बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएशन को डिस्कस करेंगे और इसके साथ हम एक्सरसाइज 2.3 के कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएशन में सबसे पहला थ्योरम है हमारे पास पावर रूल। पावर रूल या फिर हम इसको पावर फॉर्मूला भी कहते हैं। अब पावर रूल है क्या? अगर हमें x की पावर दी गई हो, मैं इसको जनरली लिख रहा हूँ, x की पावर n दी गई हो और उसका हमसे डेरिवेटिव पूछा जाए कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो क्या होगा जी? पावर रूल, पावर जो है वो शुरू में आ जाएगी और x की पावर में से एक माइनस हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा। तो ये हम इसको कहेंगे पावर इसकी जो है वो शुरू में आ गई और जो पावर थी उसमें से 1 माइनस हो गया। ये हमारे पास क्या है? पावर रूल है। वेयर n बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, n बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। क्लियर है? जो n बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए है उसका प्रूफ हायर क्लासेस में है, वो हमारे कोर्स में शामिल नहीं है, तो हम यहाँ पे सिर्फ n बिलोंग्स टू रैशनल नंबर तक पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में 2.1 और 2.2 के लेक्चर्स में हमने ये सारे प्रूफ्स किए भी हैं। n बिलोंग्स टू इंटीजर के लिए भी किया है, पॉजिटिव इंटीजर के लिए भी, और जब n पॉजिटिव इंटीजर नहीं था उसके लिए भी हमने किए हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम सिंपली अगर x की पावर 1 हो, इसके कुछ एग्जांपल्स के तौर पे मैं आपको करवा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस हैं। अगर x की पावर 1 हो तो क्या होगा? डेरिवेटिव d बाय dx ऑफ x पावर 1। पावर 1 है तो 1 शुरू में आ जाएगा और 1 में से 1 माइनस होगा तो क्या बचेगा? x पावर 0, और x पावर 0 क्या होता है? वो भी 1 होता है। मैं इसको लिख सकता हूँ x पावर 0 डेट इज इक्वल टू 1 ही रहेगा। इसी तरह से अगर डेरिवेटिव आपसे पूछा जाए d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, अब क्या करेंगे हम? पावर शुरू में आ जाएगी और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2x, क्योंकि 2 माइनस 1 क्या होता है? 1 होता है। बहुत सिंपल है। अगेन देखें, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, पावर शुरू में आ गई, पावर में से 1 माइनस हुआ तो ये क्या बन गया? 3x स्क्वायर बन गया। और इसी तरह से आप पावर आपकी फ्रैक्शन में हो या जैसे भी हो, आप उस पर नेगेटिव में पावर हो तब भी आप ये पावर रूल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब हम बात करते हैं कि अगर यहाँ पे कांस्टेंट आ जाए, वेरिएबल की बजाय कांस्टेंट आ जाए, d बाई डी एक्स ऑफ c एक कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? स्टूडेंट देखें, डेरिवेटिव का मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज, और रेट ऑफ चेंज हमेशा किस में आता है? वेरिएबल में। हम वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज डिस्कस करते होते हैं। अब यहाँ पे कोई वेरिएबल है ही नहीं। अगर मैं आपसे कहूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ अ कांस्टेंट, तो एक अहमकाना सी बात लगती है, कांस्टेंट में कौन सा रेट ऑफ चेंज होता है? तो इसका मतलब है इसमें कोई रेट ऑफ चेंज नहीं होता, तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो यहाँ से हमने याद रखना है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा? 0 होगा। क्लियर? अगर इसी रूल को मैं जनरलाइज करूं, ये हमारा जो है डेरिवेटिव पावर रूल जो है, इसको अगर मैं जनरलाइज करूं, मैं इसमें f ऑफ x ले लेता हूं। आपने इसको अच्छी तरह से याद करना है। d बाय डी एक्स f ऑफ x होल पावर n। अब फंक्शन हमारा जो भी हो उसकी पावर अगर n होगी तो क्या करेंगे? पावर शुरू में आ जाएगी, फिर f ऑफ x फंक्शन, इसकी पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। क्लियर? ऐसा ही है? बिल्कुल नहीं। जो मेजर पार्ट इसका मिसिंग है वो क्या है? अगेन डेरिवेटिव आएगा d बाय डी एक्स ऑफ f ऑफ x। अगर आपने ये गलती कर दी, इसका डेरिवेटिव आपने ना लिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि x का डेरिवेटिव अभी हमने पढ़ा है कि वो क्या है? 1 है। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव मौजूद जरूर है, लेकिन क्योंकि वो 1 है इसलिए हमने उसको लिखा नहीं है साथ। बात समझ में आ गई? इसका डेरिवेटिव साथ होना, फंक्शन का जो बेस में हमारे पास फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेना बहुत जरूरी है। क्लियर?
अब एक और सवाल आता है, अगर इस फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो तो क्या करेंगे हम? आइए हम उसको डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में आप एक एग्जांपल ले रहा हूं, प्रूफ समय कह लें इसको आप, y इज इक्वल्स टू सी एफ ऑफ एक्स। डेरिवेटिव हमने लेना है, लेकिन यहाँ पे क्या है, फंक्शन के साथ जो है वो क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है। अब याद करें एक्सरसाइज 2.1 का जो वेरी फर्स्ट लेक्चर था, वहां पे हमने फर्स्ट प्रिंसिपल को प्रूव किया था। कैसे प्रूव किया था? y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स लेके, और हमने उसके सारे के सारे स्टेप्स किए थे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। सेम वही स्टेप हैं, फर्क क्या है, c उनके साथ आता जाएगा। और अभी हमने पढ़ा है कि कांस्टेंट में रेट ऑफ चेंज नहीं होता। अगर सिर्फ कांस्टेंट होता तो उसका डेरिवेटिव क्या होता? 0। अब यहाँ पे मसला क्या है, कांस्टेंट के साथ एक फंक्शन, एक वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है। हम वही सारे का सारा काम करेंगे, इसे हम कह लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ये आपको समझाने के लिए, आपकी याद दहानी के लिए मैं इसको दोबारा करवा रहा हूँ। बाकी सारा वही काम है जो हम एक्सरसाइज 2.1, 2.2 में करके आए हैं। स्टेप 1 क्या होता है जी, हम इसमें चेंज आता है y प्लस डेल्टा y इक्वल्स टू सी, क्योंकि कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, f ऑफ x प्लस डेल्टा x, और इसे हम कह देंगे ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है। स्टेप 2 क्या है जी, सब्ट्रैक्ट करते हैं हम। स्टेप 2 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे। y प्लस डेल्टा y माइनस y इक्वल्स टू सी एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस सी एफ ऑफ x। दोनों में क्या कॉमन है? c कॉमन है, तो c हम कॉमन ले लेते हैं। ये y से y कैंसिल हो जाएगा। डेल्टा y इक्वल्स टू सी, क्योंकि कांस्टेंट है, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x एंड ब्रैकेट क्लोज। क्लियर? स्टेप 3 क्या है जी, डिवाइडेड बाय डेल्टा x। स्टेप 3 डिवाइडेड बाय डेल्टा x। डेल्टा x से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ये बनेगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x इक्वल्स टू सी एज इट इज रहेगा, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x होल डिवाइडेड बाय डेल्टा x। क्लियर? स्टेप 4 क्या है जी, स्टेप 4 लिमिट अप्लाई करते हैं हम। अप्लाइंग लिमिट when delta x approaches to 0, that is equals to limit delta x approaches to 0, delta y over delta x equals to limit delta x approaches to 0, c as it is, f of x plus delta x minus f of x whole divided by delta x। अब c कांस्टेंट है तो लिमिट से बाहर आ जाएगा, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा dy ओवर dx ओवर dx इक्वल्स टू c। नेक्स्ट लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। और इस पे जब लिमिट अप्लाई होगी तो ये क्या बनेगा, ये डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव की डेफिनेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसको। ये f डैश ऑफ x बन जाएगा, तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, डेट विल बी इक्वल्स टू dy ओवर dx इक्वल्स टू c f डैश ऑफ x। और यही इसका प्रूफ है। एक्चुअली अगर कांस्टेंट आ जाए तो उसके डेरिवेटिव कैसे लेंगे, साथ उसके वेरिएबल भी मल्टीप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट क्या है, मल्टीप्लीकेशन में। अगर अकेला कांस्टेंट आए तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0। और अगर कांस्टेंट मल्टीप्लीकेशन में आएगा तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, उसके साथ जो वेरिएबल है, उसके साथ जो फंक्शन है, उसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे पावर रूल के लिहाज से। क्लियर? आइए अब हम इसकी एग्जांपल करते हैं। जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 54 पे एग्जांपल नंबर 1 दी गई है।
एग्जाम्पल नंबर 1, y इज इक्वल्स टू 3x पावर 4/3। इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो बहुत इजी है, दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ y टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, d बाई डी एक्स ऑफ 3x पावर 4/3। ये बन जाएगा dy ओवर dx इक्वल्स टू 3 कांस्टेंट है, अभी हमने पढ़ा है, तो डेरिवेटिव हम लेंगे x पावर 4/3 का। क्लियर, 3 जो है वो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, एज इट इज रहेगा। dy बाई dx इक्वल्स टू 3, पावर शुरू में आ जाएगी एंड पावर में से 1 माइनस होगा, और इम्पोर्टेंट बात d बाई डी एक्स ऑफ x जो बेस है उसका डेरिवेटिव भी आएगा। क्लियर, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 4, x पावर एलसीएम अगर हम लें तो ये बनेगा 3, 4 माइनस 3, और x का डेरिवेटिव क्या होता है, ये 1 होता है। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 4, x पावर 4 माइनस 3 1, तो x पावर 1/3 ये हमारा आंसर है, हमें इसका डेरिवेटिव मिल गया है। क्लियर है। अब तक की बातों को अगर हम जनरलाइज करें, हमने एक पावर रूल जो पढ़ा है उसमें था हमारे पास x पावर n, ठीक है, हमने उसका पावर रूल पढ़ा, उसके बाद हमने उसको जनरलाइज किया f ऑफ x होल पावर n के साथ। अब अगर हमारे पास फंक्शन दिया गया हो, फर्ज करें मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल्स टू ax प्लस b होल पावर n। अगर हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है तो क्या होगा। अब प्रॉब्लम क्या आई है, वेरिएबल के साथ a मल्टीप्लाई हो रहा था, पढ़ लिया हमने, लेकिन दरमियान में प्लस आ गया है, अब क्या करें। तो अब हम पढ़ते हैं कि अगर दो फंक्शंस हैं उनके दरमियान में प्लस है या माइनस है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उस पर हम डेरिवेटिव कैसे अप्लाई करेंगे, तो आइए हम उसको पढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव ऑफ अ सम और अ डिफरेंस ऑफ फंक्शन, अगर हमें फंक्शन दिया गया हो y इज इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस g ऑफ x, दो फंक्शंस हैं आपस में ऐड हो रहे हैं, वही फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे और सेम टू सेम सारे वही स्टेप्स हैं। देखें जी, स्टेप 1 क्या है जी, चेंज करते हैं हम वेरिएबल में, ये आएगा y प्लस डेल्टा y इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x प्लस g ऑफ x प्लस डेल्टा x, और इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। स्टेप 2 क्या है जी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं हम। स्टेप 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, y प्लस डेल्टा y माइनस y इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x प्लस g ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x प्लस g ऑफ x एंड ब्रैकेट क्लोज। क्योंकि बाहर माइनस है, अंदर जो साइन है वो चेंज होने हैं, ये y से y कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा डेल्टा y इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x प्लस g ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x एंड माइनस g ऑफ x। इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं, f वाले अलग कर लेते हैं, g वाले को अलग कर लेते हैं। डेल्टा y f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x प्लस g ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस g ऑफ x, इसे हम एक बना लेते हैं और इसे भी हम एक यूनिट बना लेते हैं। क्लियर। स्टेप 3 क्या है जी, डिवाइडेड बाय डेल्टा x। स्टेप 3, डिवाइडेड बाय
डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है, ये बनेगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स प्लस जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। क्लियर। अब हम मूव करते हैं स्टेप 4 पे। स्टेप नंबर 4 है जी applying limit when delta x approaches to 0, limit delta x approaches to 0, delta y over delta x equals to limit delta x approaches to 0, f of x plus delta x minus f of x डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स प्लस लिमिट दोनों पे अलग अलग अप्लाई होगी, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। क्लियर। इस पे जब लिमिट अप्लाई होगी तो ये बनेगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू, ये क्या है जी, डेरिवेटिव है, डेफिनेशन है, ये बन जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स यहाँ पे। और इसमें फ़र्क क्या है, सिर्फ एफ की जगह पे जी लगा हुआ है तो प्लस जी डैश ऑफ एक्स। तो हम कहाँ से स्टार्ट हुए थे, हमारे पास दो फंक्शन थे एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स और उनका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना था। तो क्या है एक्चुअली दोनों पे अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई होगा और दोनों का डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू पावर रूल हम ले लेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन था जो हमने स्टार्ट लिया था वो ये था कि अगर क्वेश्चन ये हो y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी होल पावर n, तो हम क्या करेंगे, सेम वही पावर रूल लगाएंगे हम। ये बनेगा dy ओवर डी एक्स, दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हैं, पावर शुरू में आ जाएगी ए एक्स प्लस बी होल पावर n माइनस 1। अभी तक तो वही पावर रूल है, लेकिन अगेन बेस का डेरिवेटिव ये आएगा जी डी बाय डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, इसका हमने डेरिवेटिव भी लेना है, इस पार्ट को कभी नहीं भूलना हमने। डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू एन ए एक्स प्लस बी होल पावर एन माइनस 1। अब डेरिवेटिव दोनों पे अलग अलग अप्लाई होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी। और बी यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट है, अकेला आ रहा है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। और अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो तो कांस्टेंट एज इट इज आ जाता है। तो आंसर हमें क्या मिलेगा, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू एन ए एक्स प्लस बी होल पावर एन माइनस 1। ए एक्स का डेरिवेटिव ए और एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 प्लस 0। क्लियर। तो ये क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं डी वाई बाय डी एक्स, ए कौन को कांस्टेंट है हम शुरू में ले आते हैं, ए एन ए एक्स प्लस बी होल पावर एन माइनस 1। और ए कहाँ से आया है, इसकी बेस का डेरिवेटिव है। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट पेज नंबर 55 पे जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2, उसको डिस्कस करते हैं। आइए जी स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 2 है y इज इक्वल्स टू 3/4 x पावर 4 प्लस 2/3 x क्यूब प्लस 1/2 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। हमने इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। बिल्कुल सिंपल है, पावर रूल हम इस पे लगाएंगे। सोल्यूशन देखें, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, taking derivative with respect to x, that will be equals to d by dx of y, d by dx of y equals to d by dx of 3/4 x power 4 plus 2/3 x cube plus 1/2 x square plus 2x plus 5। ये बनेगा dy ओवर
dx equals to derivative of d by dx of 3 by 4 x power 4 plus d by dx of 2 by 3 x cube plus d by dx derivative of 1 by 2 x square plus d by dx of 2 into x plus डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट 5 आ जाएगा। क्लियर। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3 बाई 4 कॉन्स्टेंट है, एज इट इज़ आएगा, इस पे पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में आ जाएगी और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। अगेन x का डेरिवेटिव क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, प्लस 2 बाई 3 कॉन्स्टेंट है, पावर शुरू में आ जाएगी और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। अगेन x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, प्लस 1 बाई 2 एज इट इज़, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, प्लस 2 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 आएगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 हो जाएगा। दैट इज इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3x 4 माइनस 1 3 बच जाएगा, प्लस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 माइनस 1 2 बचेगा, प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x 2 माइनस 1 1 बच जाएगा, प्लस 2 प्लस 0 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, 0 ही रहेगा। तो ये हमारा क्या आ गया, इसका डेरिवेटिव आ गया विद द हेल्प ऑफ पावर रूल। क्लियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी हैं ये। अब हमने जो रूल पढ़े थे उसमें हमने प्लस वाला भी पढ़ा था और माइनस के लिए भी पढ़ा था। इसमें अगर कहीं पे माइनस आ जाए या इसमें सारा आप माइनस लगा दें तो कोई चेंज नहीं आएगा, उससे हमारे पावर रूल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा और किसी चीज़ पे इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ जो हमारा सिंबल है प्लस माइनस का उसमें चेंज आएगा। तो इसके लिए हमें अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे माइनस आ रहा होगा हम जस्ट वहाँ पे माइनस लगा देंगे और इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 2.3 पे। आइए, जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.3 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। प्रॉब्लम नंबर 1 है y इज इक्वल्स टू x पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर। सॉल्यूशन, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स। यह आ जाएगा जी डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स एक्स पावर 4 प्लस डी बाई डी एक्स 2x क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। सब पे अलग अलग डेरिवेटिव ले लिया हमने। ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 4 पावर शुरू में आ जाएगी, x पावर 4 माइनस 1 3 रह जाएगा, प्लस 2 शुरू में कांस्टेंट है एंड पावर शुरू में आ जाएगी, x की पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x। और यहाँ पे क्योंकि x है और x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट विल बी इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 4x क्यूब प्लस 3 टू ज़ा 6x स्क्वायर प्लस 2x। क्लियर, यही आपका आंसर है। ज़्यादा से ज़्यादा MCQ में आ सकता है, इससे ज़्यादा इसकी कोई वर्थ नहीं है। आइए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2, y इज इक्वल्स टू x पावर माइनस 3 प्लस 2x पावर माइनस 3 बाई 2 प्लस 3। सिर्फ पावर नेगेटिव में है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉल्यूशन देखें, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन both sides, that will be equals to d by dx of y equals to d by dx of x power minus 3 plus 2 x power minus 3 by 2 प्लस 3। अब डेरिवेटिव अलग अलग अप्लाई हो जाएगा, ये आएगा dy by dx d by dx x पावर माइनस 3 प्लस
डी बाई डी एक्स टू एक्स पावर माइनस 3/2 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3। क्लियर? कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और बाकियों पे पावर रूल अप्लाई हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू -3 एक्स पावर -3 -1 पावर रूल सेम, और x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 होगा, प्लस 2 कांस्टेंट है एज इट इज -3/2 पावर x -3/2 -1, एंड अगेन x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 होगा, प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या है? 0 है, हम पढ़ चुके हैं इसको। दैट विल बी इक्वल्स टू dy बाई dx इक्वल्स टू -3 एक्स पावर -4 प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं -3 एक्स पावर, एलसीएम क्या आएगा? 2 आएगा, -3 -2, और 0 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है हमें। दैट विल बी इक्वल्स टू dy बाई dx इक्वल्स टू -3 एक्स पावर -4 -3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x पावर -5/2, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर है? बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 5 है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं टर्म्स, तो पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ये बनेगा y इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 से मल्टीप्लाई होगा 15 माइनस माइनस प्लस 5x, और अगर हम इसको रीअरेंज कर लें तो डेट विल बी इक्वल्स टू y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और 3x दोनों ऐड हो जाएंगे। हम इसको लिख लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर 5 प्लस 3 प्लस 8x माइनस 15। ये हमारा क्वेश्चन बन गया। इसमें हम अप्लाई कर लेते हैं। सोल्यूशन हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया हुआ है, ये हमारा सोल्यूशन है। अब यहाँ पे हम कहेंगे जी टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन both sides, that will be equals to d by dx of y equals to d by dx of minus x square plus d by dx of 8x minus d by dx of 15। क्लियर? माइनस आ रहा है तो एज इट इज़ रहेगा, ये बन जाएगा dy बाय dx माइनस एज इट इज़, पावर शुरू में आ जाएगी और पावर में से 1 माइनस होगा तो 2 माइनस 1 क्या बचेगा? 1 ही बचेगा, प्लस 8 कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा? 0। क्लियर? तो आंसर क्या बना? dy बाय dx इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 8, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस हम इसके साथ मिला देते हैं, माइनस को बाद में लिखते हैं और प्लस को पहले, तो ये आ जाएगा 8 माइनस 2x, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर है स्टूडेंट? जो पेज नंबर 55 पे एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 हैं वो भी सेम इसी तरह से हैं, आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से उसको सॉल्व करना है। आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।